नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 38 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपनी 39वीं क्लास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 38 क्लास मैंने आपको करा दी है। जिन भाइयों ने नहीं देखी मेरी 38 क्लास, कृपया 38 क्लास देखें। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो, अगर आप मेरी 38 क्लास देखते हैं तो आप 70% स्कोर कर देंगे मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, तो नया चैप्टर है पाइप तथा टंकी के प्रश्न, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोल देंगे पाइप एंड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसी तरीके का एक और चैप्टर किया था। इससे पहले जो 2 क्लासें थी वो रीजनिंग की थी, और उससे पहले मैंने आपको कराया था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो उसी से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखी तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी से पाइप एंड टैंक के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना कॉन्सेप्ट के आप, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मान लिया जाए यहाँ पे टंकी की बात होगी। ठीक है, अब आपने अपने घरों में, ठीक है, टंकियां तो देखी होंगी। टंकी में हमेशा क्या होता है दोस्तों, भरने वाले पाइप भी लगे रहते हैं टंकी में। ठीक है, भरने वाले पाइप भी लगे रहते हैं जो टंकी को भरते हैं। जब पानी आता है, ठीक है, जब पानी आता है तो टंकी भरते हैं। ठीक है, या टंकी भरी जाती है। ठीक है, और जब, ठीक है, आप लोगों को पानी यूज करना होता है तो आप जब, ठीक है, उसमें आउटलेट पाइप को खोल देते हैं, यानी कि निकासी नल को खोल देते हैं, तो आपकी टंकी से पानी कहाँ आने लगता है दोस्तों, बाहर। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि टंकी में, ठीक है, कुछ भरने वाले पाइप लगे रहते हैं और कुछ पानी को बाहर निकालने वाले पाइप लगे रहते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो, जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ भरने वाले क्वेश्चनों के रिगार्डिंग आ सकते हैं, कि टंकी को भरने से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कोई पाइप भर रहा होगा, कोई पाइप पानी को बाहर फेंक रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कोई टंकी है, उसमें एक पाइप लगा है ए और दूसरा पाइप लगा है बी। अब देखो, पहली जो मैं कंडीशन आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा ए किसी टंकी को, ठीक है, 10 घंटे में भरता है। मैंने कहा ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, और बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा अगर ए भरेगा तो 10 घंटे लगाएगा, बी भरेगा तो 15 घंटे लगाएगा, यानी कि दोनों भरने वाले पाइपों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, एक ऐसी संख्या जिसमें 10 की भी भागा चले जाए, 15 की भी भागा चले जाए, इन दोनों की डिवाइड चले जाए, ऐसा नंबर आप ले लेना। ऐसा नंबर हो सकता है 30, 60, 90, 120, कुछ भी ले लो, आंसर सबसे आपका सही आएगा। 30 ले लो क्योंकि 30 में भी दोनों का भाग जाता है, 60 ले लो, 60 में भी दोनों का भाग जाता है। ठीक है, 90 ले लो, 90 में भी दोनों का भाग जाता है, कुछ भी ले लो। तो मैं लेता हूं 30, क्योंकि 30 में दोनों संख्याओं का भाग जाता है। अब देखो, टंकी की ये हो जाएगी, जो भी मैंने माना ऐसा संख्या, वो हो जाएगी टंकी की कुल कैपेसिटी, कि टंकी में कुल कितना पानी भरा जाएगा। तो ठीक है, टंकी की कैपेसिटी को हम ले सकते हैं लीटर में ले लो, मिलीलीटर में ले लो। ठीक है, तो मैं लीटर में ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि टंकी जो होगी, ठीक है, लीटर में माननी पड़ेगी आपको, तो मैं ले लेता हूं लीटर में। मैंने कहा माना टंकी की कुल कैपेसिटी, यानी कि टंकी में कुल कितना पानी हो सकता है, 30 लीटर। ठीक है, अब मैंने निकालना है कि जो पहला वाला पाइप है ये किस रफ्तार से पानी को टंकी में फेंकता है, किस दर से फेंकता है। ठीक है, किस दर से फेंकता है, दर निकालनी है। तो इस 10 की भाग 30 में दे दो। 10 की भाग 30 में कितनी बार जाएगी, 3 बार, 10 तिया 30, तो 3 लीटर प्रति घंटे की दर से भरेगा। ये 3 लीटर प्रति घंटे की, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर ये टंकी में डालेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब अगर इसकी भाग इसमें दूंगा तो पता चल जाएगा इसकी रफ्तार क्या है भरने की। 15 की भाग, ठीक है, दे दो 30 में, तो 15 दूना 30, तो ये 2 लीटर प्रति घंटे की दर से भरेगा, यानी कि 1 घंटे में ये,
ठीक है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी ये टंकी में डालेगा अगर इसकी रफ्तार देखें, और बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर टंकी में डालेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर दोनों मिलकर टंकी साथ में भरे, दोनों पाइपों को एक साथ ऑन कर दिया जाए। क्वेश्चन बोलेगा अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। और दोनों को एक साथ खोल दें, अब देखो दोनों को एक साथ खोल देंगे एक ही साथ एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, ये वाला जो पाइप है ए, वो कितना लीटर पानी टंकी में डालेगा, 3 लीटर। ये कितना लीटर पानी टंकी में डालेगा, 3 लीटर। और उसी के साथ बी को भी खोला है, तो बी कितना लीटर पानी टंकी में डालेगा, 2 लीटर। तो पहला वाला 3 लीटर भर देगा, दूसरा वाला पाइप 2 लीटर भर देगा, टंकी ये भर देंगे 1 घंटे में कितना, 5 लीटर। 1 घंटे में कितना, 5 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ठीक है, ए और बी टंकी भरने में कुल कितना समय लेंगे। ये तो 1 घंटे में भर रहे हैं 5 लीटर। अगर आपको कुल समय पता करना है कि टंकी, पूरी टंकी 30 लीटर की जो टंकी हमने मानी है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी की कुल क्षमता, कुल कैपेसिटी में आप उनके 1 घंटे में जो उन्होंने पानी भरा उसकी भाग दे दो। 1 घंटे में इन्होंने कितना भरा मिलके, 5। तो टंकी की कुल क्षमता, कुल कैपेसिटी 30 है, उनमें 1 घंटे में उन्होंने 5 लीटर भरा। ठीक है, 5 की भाग अगर आप कुल क्षमता में दे दोगे या कुल कैपेसिटी में दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 5×6=30। तो 6 घंटे लगेंगे। अगर दोनों पाइपों को साथ में खोलेंगे तो 6 घंटे टंकी को भरने में लगेंगे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कैसे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा माना पाइप ए है, वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, मैंने कहा, ठीक है, वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। ठीक है, और मैंने बी की बात कर ली। मैंने कहा बी जो है टंकी को खाली करता है, मैंने कहा बी जो है टंकी को खाली करता है 10 घंटे में। मैंने कहा बी जो है टंकी को खाली करता है 10 घंटे। खाली करता है मतलब ये हो गया बाहर निकालने वाला पाइप, आउटलेट, ये पानी को बाहर फेंकेगा, और ये भीतर डालने वाला पाइप, इनलेट। ठीक है, तो ये देखना ए जो है भरने वाला पाइप है, मैंने कहा ए जो है भरने वाला पाइप है, और जो बी है वो पानी बाहर निकालने वाला पाइप है। आपने एक ऐसी संख्या मान लेनी है जिसमें दोनों की भागा जाती है। तो ऐसी संख्या जिसमें दोनों की भागा जाती है हो जाएगी 30। 15 की भाग 30 में दूंगा, 15 दूना 30। ठीक है, 10 की भाग 30 में दूंगा, 10 तियां 30, 10 तियां 30। ठीक है, 10 तियां 30, यानी कि ये भरने वाला पाइप है और ये निकालने वाला पाइप है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कहता है, देखो अब टंकी तो भर ही नहीं सकती कभी, टंकी तो भर ही नहीं सकती कभी, क्योंकि जो निकालने वाला पाइप है उसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। उसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और ये 3 बार फेंक दे रहा है। मतलब अगर ये निकालने वाला पाइप जो है, अगर इसको खोल देंगे ना, पानी तो टंकी में बहुत तेजी की दर से क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि ये 3 लीटर निकाल रहा है जबकि ये 2 ही लीटर भर रहा है। अब क्वेश्चन अगर बोलेगा यदि टंकी भरी हो, यदि टंकी भरी हो, उन्होंने नल ए खोल के टंकी भरी होगी मान लो, क्वेश्चन कहेगा यदि टंकी भरी हो, यदि टंकी भरी हो तो, ठीक है, तो यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी ऑब्लिक खाली होगी। तो टंकी कितनी देर में भरेगी ऑब्लिक खाली होगी। अब हमें यह तो पता है अगर दोनों को खोल देंगे एक साथ, दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे, टंकी मान लो भर के रखी हुई है, 30 लीटर की टंकी भर के रखी हुई है, लेकिन दोनों पाइपों को साथ में खोलेंगे ना, तो जो भरने वाला पाइप है ना भाई साहब, वो केवल 2 लीटर पानी भरेगा, वो केवल 2 लीटर पानी भरेगा, जबकि जो खाली करने वाला है वो 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसका मतलब 2 लीटर भरा, उसमें से 3 लीटर बाहर निकाल दिया, तो अभी भी जो है 1 लीटर बाहर निकल रहा है, अभी भी 1 लीटर बाहर निकल रहा है। 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -1। 1 लीटर प्रति, ठीक है, घंटे की दर से अभी भी बाहर निकल रहा है। भरना तो रह गई दूर की बात, 2 लीटर भरा, 3 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब 2 लीटर भरा, 2 लीटर
ठीक है, भरा और 2 लीटर निकल गया, उसके बाद भी 1 लीटर प्रति घंटे की दर से निकल रहा है बाहर। इसका मतलब टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। और कितने घंटे में खाली होगी निकालने को पूछेगा आपने, माइनस साइन डिनोट करता है कि टंकी खाली हो रही है। तो 30 में आप भाग दे दो -1 की, तो इसका मतलब है जो भरी हुई टंकी है ना दोस्तों, जो भरी हुई टंकी है ना दोस्तों, ठीक है, वो खाली होने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे, अगर दोनों पाइपों को खोल देंगे तो। अगर दोनों पाइपों को खोल देंगे तो। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपने समझने हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले टाइप का प्रश्न करते हैं दोस्तों, ठीक है, पाइप और टंकी का। चलिए, ठीक है, तो पहले प्रकार का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 नल ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि खुशी हुई कि दोनों पाइप जो है भरने वाले हैं टंकी को, दोनों पाइप टंकी को भरने वाले हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहली बात, दोनों पाइप जो हैं टंकी को भरने वाले हैं, तो पहला पाइप भी भरने वाला है, 18 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप भी भरने वाला है, निकालने वाला पाइप कोई नहीं है, दोनों टंकी को भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। वो कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान, एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों की भागा जाती है, हो जाएगी आपकी 36। 18 की भागा भी 36 में जाती है, 12 की भागा भी 36 में जाती है, ठीक हो गया। अब इनका स्पीड निकाल लेता हूँ कि 1 घंटे में कितना पानी भरा ए ने। तो ए की भाग देता हूँ, 18 का भाग 36 में 2, 18 दूनी 36, इसका मतलब ए ने 1 घंटे में 2 लीटर भरा, ठीक है। अब 12 का भाग 36 में देता हूँ, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, इसका मतलब बी ने 1 घंटे में 3 लीटर भरा। अब वो बोला दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों को एक साथ खोलूंगा, कितने लीटर की टंकी है? 36 लीटर की, भागा भरना किसने है? अब दोनों ने मिलकर। ये 1 घंटे में कितना भरता है? 2 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर। इसने 2 लीटर भरा, इसने 3 लीटर भरा, दोनों ने मिलकर कितना लीटर भर दिया? 5 लीटर। अगर आपको दोनों ने मिलकर कितना समय निकाल लिया ये निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुल कैपेसिटी, टंकी की जो कुल कैपेसिटी है 36, उसमें दोनों ने 1 घंटे में किस क्षमता से भरा? 5 लीटर की क्षमता से भरा, उसका भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 का भाग देता हूं, 5 सत्ता 35, बचा 1, भाग नहीं जाती, 0 लग गया, 5 दूना 10। तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों? 7.2 घंटे लगेंगे, ठीक है, टंकी को भरने में, खाली टंकी को भरने में, ठीक है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है। फीमेल एसआई, एसआई के एग्जाम में आया, फीमेल एसआई 2016, फीमेल एसआई 2016 के एग्जाम में आया है मेरे भाइयों, ठीक है। आ गया समझ में? बहुत आसान था यार। चलिए अगला, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क भी मैं देता रहता हूँ, आप लोगों को परेशान करता रहता हूँ, लेकिन परेशानी दूंगा तभी आपकी तैयारी, ठीक है, मजबूत हो पाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी फीमेल एसआई 2016 में आया है। भाई साहब फीमेल एसआई में इतने पेपर दे रखे हैं ना, इस चैप्टर से आपको क्या बताऊं। एक पाइप एंड टैंक छोटा सा चैप्टर है बहुत, और उससे 2 प्रश्न दे दिए फीमेल एसआई में, और वो भी एक ही एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नल एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक नल है, मान लो कोई नल है ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। टैंक को कितने घंटे में भरता है? 5 घंटे में। भरने वाला पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप है। इनलेट मतलब पानी को अंदर डालने वाला पाइप है, ठीक है, 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल है भाई साहब, खाली कर रहा है, आउटलेट है, आउटलेट खाली करने वाला पाइप है। फोकस करना, क्वेश्चन अच्छी से पढ़ लेना। दूसरा नल इसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है 6 घंटे में। खाली कर रहा है मतलब पानी को बाहर फेंकेगा, माइनस दिखा देता हूं। खाली करना मतलब है पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है। वो कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब टैंक भरने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब टैंक भरेगा,
ठीक है। लेकिन ये पानी को बाहर निकालने वाला पाइप है, इसको फोकस करना। क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है दूसरा नल खाली कर सकता है। खाली कर रहा है मतलब माइनस, पानी बाहर फेंकेगा, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है 30, 5 का भाग भी 30 में चला जाएगा, 6 का भाग भी 30 में चला जाएगा। ठीक है, चलो भागा देता हूं। 5 की भाग 30 में दो, पता चल जाएगा कि जो पहला पाइप है उसने 1 घंटे में कितना पानी भरा। तो 5 की भाग 30 में दो, 5 के 30, इसका मतलब 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा। दूसरा पाइप है आउटलेट पाइप, जो पानी को बाहर निकल रहा है, भाग दोगे पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना पानी बाहर फेंका। 6 की भाग 30 में दो, 6 पंचे 30, इसका मतलब 5 लीटर पानी बाहर फेंका। 5 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, 5 लीटर प्रति घंटे की दर से बाहर फेंक रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोलना है। एक साथ मतलब होता है प्लस है, ये मत सोचना सर यहाँ माइनस है, माइनस क्यों नहीं लगा रहे। एक साथ खोलना है मतलब दोनों को खोल रहे हैं, ये दिखा रहा हूं मैं। दोनों को खोल दिया एक साथ। अब वो बोल रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुल टंकी कितने लीटर की टंकी है, 30 लीटर की टंकी है, उसको भरने में कितना समय लगेगा जब दोनों को एक साथ खोलूंगा। देखो दोनों को एक साथ खोला, इसने कितना लीटर पानी भरा, 6 लीटर, और उसी घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकल गया। इसने 6 लीटर टंकी में डाला, 6 में से 5 लीटर टंकी से बाहर निकल गया। बताओ टंकी में कितना बचा। आपकी टंकी में 6 लीटर पानी गया, आपके घर में मान लो कोई टंकी है, उसमें से क्या हुआ, 5 लीटर आपने नीचे, आप नहा रहे हो, 5 लीटर पानी बाहर आ जा रहा है। तो इसका मतलब टंकी में हर घंटे में कितना पानी बच रहा है, 1 लीटर ही तो बच रहा है। तो 6 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 1। जब दोनों को खोला तो 6 में से 5 हट गया, क्योंकि 5 लीटर बाहर निकल रहा है, तो कितना बचा, 1। ठीक है, 1 की भाग 30 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 घंटे। तो टंकी को भरने में 30 घंटे का बहुत लंबा समय लग रहा है, क्योंकि 5 लीटर पानी हर घंटे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो 6 में से 5 बाहर आया, बचा 1, तो 1 की भाग 30 में दी 30। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये 30 घंटे का ऑप्शन ना इसमें दिया है, ना इसमें दिया है, ना इसमें दिया है। ठीक है, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में। ठीक है, अगर आ रहा है तो थोड़ा हमारा भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 2 पाइप, पहला पाइप मैंने बोल दिया 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप आपका 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 2 पाइप खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप इस भरी टंकी को खाली करने में, तीसरा पाइप भरी टंकी को खाली करने का काम करता है। जो तीसरा पाइप है इसका मतलब वो आउटलेट पाइप है, यानी कि वो भरी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। ये वाला भरने का काम करता है, ये वाला भी भरने का काम करता है, और तीसरा पाइप खाली करने का काम करता है। और कितने घंटे का समय लेता है खाली करने में, 20 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि टंकी भरनी है। वो कह रहे तीनों पाइपों को एक साथ खोलना है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलना है। सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों नंबर्स की डिवाइड चले जाएगी, तीनों पाइपों की डिवाइड चले जाएगी। तो मेरे हिसाब से 60 ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 15 की भाग चले जाए, 12 की भी और 20 की भी बिल्कुल जाती है। 15 की भाग इसमें दोगे, पता चल जाएगा कि पहला पाइप किस दर से पानी भरता है, 15 चको 60, यानी कि ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। 12 की भाग 60 में दो, 12 पंचे 60, यानी कि ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। और इसकी भाग इसमें दोगे, पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना खाली करेगा। 20 की भाग 60 में दो, तो 20 तियां 60, इसका मतलब ये खाली करने वाला पाइप है, तो ये पर घंटे 3 लीटर पानी बाहर फेंकेगा, और ये पर घंटे 4 लीटर पानी भरेगा, ये पर घंटे 5 लीटर पानी भरेगा, ये पर घंटे 3 लीटर बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, तीनों को ऑन कर दिया। तीनों को ऑन करने पर हमें कितने लीटर की टंकी भरवानी है, 60 लीटर की टंकी भरवानी। किससे भरवानी है, इन तीनों से। अब इन तीनों को अगर साथ में भरवाऊंगा, क्या कंडीशन बनेगी उसको देखते हैं। ये 4 लीटर टंकी के अंदर डालेगा और ये 5 लीटर टंकी के अंदर डालेगा। टोटल टंकी के अंदर कितना पानी चला गया 1 घंटे में, 9 लीटर।
4 और 5 कितना होता है, 9 लीटर पानी अंदर चला गया। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि भरने वाले पाइप हैं। तो इन्होंने क्या करा, उसी घंटे में 4 लीटर और 5 लीटर दोनों ने मिलके, दोनों पाइप खुले तो 9 लीटर पानी टंकी में समाहित हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पाइप भी तो खुला है, 9 में से 3 लीटर ये बाहर फेंक देगा। तो पर घंटे में 9 में से 3 लीटर बाहर फेंक देगा, तो 1 घंटे में टंकी में कुल मिलाकर कितना पानी भरा गया। फिर 9 लीटर इन्होंने भरा और इनकी मेहनत इसने खराब कर दी। 9 में से 3 बाहर फेंक दिया, 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6। 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6। 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। तो पर घंटे 6 लीटर की दर से पानी भरा जाएगा। तो कुल 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 60 में 6 की भाग दे दो। ठीक है, 6 दशम 60, तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, टंकी को भरने में। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए तथा बी, वो कह रहा है 2 नल है ए और बी, ए 12 मिनट में भरता है और बी 18 मिनट में भरता है। ठीक हो गया, आगे बात समझ में। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब शेष टंकी को भरने में नल बी को कितना समय लगेगा। यानी कि दोनों भरने वाले नल हैं, अब खाली करने वाला नल का झाड़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्लास में। दिक्कत आएगी तो बता देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे आप। ठीक है, तो ए जो है 12 मिनट में भरता है और बी 18 मिनट में भरता है। बस 2 ही नल दे रखे हैं तो इनका, ठीक है, एक ऐसा नंबर ले लो जिसमें दोनों की भाग चले जाए। मेरे हिसाब से 36 में 12 की भाग भी जाती है, 18 की भाग भी जाती है। तो 36 लीटर का टैंक मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखता हूं पहला नल 1 मिनट में, ठीक है, कितना पानी भरता है। तो 12 की भाग दे दो, 12 है 36, 18 की भाग दे दो, 18 दूना 36। तो ए 1 मिनट में 3 और बी 1 मिनट में 2 लीटर। ठीक है, अब अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है मेरे भैया, दोनों नलों को एक साथ खोलने की बात कर रहा है। तो कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दो। चलो खोल देते हैं, दोनों भरने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं माइनस प्लस की। ठीक है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को खोल दिया एक साथ, यदि 4 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। वो कह रहा है 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर देंगे, लेकिन 4 मिनट तक तो दोनों को खोला है। 4 मिनट के बाद बात कर रहा है ना नल ए को बंद करने की, लेकिन वो कह रहा है यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए और 4 मिनट के बाद, हलचल जो भी हो रही है वो 4 मिनट के बाद हो रही है। इसका मतलब 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन 4 मिनट तक तो दोनों नल खुले हैं। तो 4 मिनट तक दोनों नल खुले हैं, तो चलो 4 मिनट तक दोनों नलों से पानी भरवा लो। बताओ ये 1 मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर। ये 1 मिनट में कितना भरता है, 2 लीटर। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर। ठीक है, 4 मिनट तक पानी भरवाना है उनसे, क्योंकि 4 मिनट तक दोनों नल साथ में खुले हैं। तो 4 मिनट तक पानी भरवाता हूं, देखता हूं कितना पानी टंकी में चला जाएगा। ठीक है, 36 लीटर की टंकी है, दोनों को एक साथ खोल दिया और 4 मिनट के बाद ए चला जा रहा है। 4 मिनट तक दोनों ने पानी भरा, तो पहले मिनट में इसने 3 लीटर, इसने 2 लीटर, दोनों ने मिलकर 3 + 2 5 लीटर। अगर ठीक है 1 मिनट में 5 लीटर, तो 4 मिनट में 5 को 20 लीटर। तो इन्होंने 20 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, तो टोटल 36 लीटर की टंकी है। 36 लीटर की टंकी में से 20 लीटर पानी हमने क्या कर दिया, इन दोनों से 4 मिनट में भरवा दिया। ठीक है, दोनों पाइप खोलकर 4 मिनट में भर दिया। ठीक है, तो 36 में से 20 गया दोस्तों आपका कितना, 16। अभी 16 लीटर और भरना है, अभी 16 लीटर और भरना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अब उसने बोला 4 मिनट हो गए और 20 लीटर पानी भर गया। अब 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब पाइप ए को बंद कर दिया आपने, क्या करा, पाइप ए को आपने ऑफ कर दिया। ठीक है, पाइप जो ए है, टैब जो ए है, उसको आपने ऑफ कर दिया। अब बताओ तथा शेष टंकी को भरने में नल बी कितना समय लेगा। इसका मतलब बी अभी चालू है, बी अभी चालू है, लेकिन ए को कर दिया गया है बंद। तो ए अगर बंद हो गया तो अब जो शेष टंकी बची है भरनी, 16 लीटर भरनी है, उसे कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी की रफ्तार क्या है भरने की, 2 की। तो अगर शेष को बी भरेगा, तो शेष 16 लीटर अभी भरना बाकी है, उसको बी भरना है।
तो बचे हुए टोटल कैपेसिटी में बी के, ठीक है, 1 मिनट में भरने की कैपेसिटी का डिवाइड दे दो, ठीक है, तो 2 का डिवाइड दे देंगे इसमें। बी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, टोटल 16 लीटर भरनी है, तो 2 का भाग 16 में दे दो, तो 8 घंटे बी को और लगेंगे भरने में, ठीक है, 8 घंटे बी को और लगेंगे भरने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। टाइम एंड वर्क में पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो आप टाइम एंड वर्क की क्लासेस देख लेना, आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 में आया हुआ है, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छी से समझेंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। मान लो कोई नल है, ए नाम दे देता हूं उस नल का, मैंने कहा नल ए बोल देता हूं। नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है। अगर ए को खोलेंगे तो 8 घंटे लगाएगा किसी टंकी को भरने में। एक टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, ठीक है। अगर ए को खोल देंगे, ए इनलेट पाइप होगा, पानी अंदर भरने वाला पाइप होगा, तो ए को अगर खोल देंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगाएगा, 8 घंटे, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है परंतु टंकी में छेद होने के कारण, अब टंकी में छेद हो गया और इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। अब टंकी में वो कह रहा है एक छेद हो गया, छेद, लीक, टंकी में एक छेद हो गया होगा, इसका मतलब पानी क्या होगा, बह रहा होगा। टंकी में छेद होने के कारण पानी क्या हो रहा होगा, बह रहा होगा। इसका मतलब अब टंकी में केवल पानी ए भरने वाला पाइप नहीं है, उसके साथ एक लीक भी शामिल हो गया। अब टंकी में 2 चीजें हो गई, एक तो ए जो है भरने वाला पाइप, और छेद को बोल दो ये निकालने वाला हो गया, क्योंकि लीक जो है पानी को बाहर फेंकेगा, पाइप नहीं है तो क्या हुआ, बिना पाइप के छेद हो रखा है और पानी बाहर गिर रहा है दनादन। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन में उसने बोला है अगर टंकी में छेद हो जाए, छेद हो जाए मतलब देखो भरने वाला पाइप तो है ही टंकी में पहले से, अब उस भरने वाले पाइप के साथ छेद भी हो गया टंकी में छेद होने का मतलब है कि भरने वाले पाइप के साथ एक लीक आ गया, एक छेद आ गया जो पानी को बाहर फेंक रहा है, या इसको बोल दो इनलेट आउटलेट पाइप हो गया, ठीक है। तो अगर, ठीक है, पाइप के साथ छेद भी हो जाता है, अगर टंकी में पाइप तो था ही, होगा अभी भी, उसके साथ छेद हो जाता है, 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। पहले 8 घंटे में फुर्ती से भर दे रहा था ये पाइप जो है दनादन पानी भर दे रहा था क्योंकि छेद नहीं था, लेकिन जैसे ही छेद हुआ उसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं मतलब पहले उसे 8 घंटे लग रहे थे, अब छेद के कारण उसे 2 घंटे और लग रहे हैं। 2 घंटे और लगना मतलब है 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो उसे इस लीक के कारण 10 घंटे लग रहे हैं। अब आप क्या करोगे, एक ऐसी संख्या ले लोगे जिसमें दोनों की भागा जाती है, तो ऐसी संख्या ले लो जिसमें दोनों की भाग जाती है। तो मेरे हिसाब से 40 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 8 की भाग भी जाती है और 10 की भाग भी जाती है। 8 की भाग 40 में देता हूं दोस्तों, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40। 10 की भाग 40 में देता हूं, 10 चक्को 40। ठीक हो गया मेरे भाई, ठीक हो गया ना। चलो अब वो कह रहा है भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। छेद मतलब या बाहरी पाइप बोल सकते हो, लीक, ये कितना समय लेगा बोल रहा है। वो कह रहा है भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, तो पूछ रहा है कितना समय लेगा खाली करने में। देखो अगर टंकी भरी हो इसका मतलब 40 का 40 लीटर पानी हो टंकी में। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है, पाइप प्लस छेद, और ये क्या है, पाइप। अब पाइप प्लस छेद में से पाइप को माइनस कर दोगे, ए प्लस एल में से ए को माइनस कर दोगे, तो ए से ए हट जाएगा, पता बचेगा क्या, एल बचेगा, क्या, लीक। तो टोटल, ठीक है, ए प्लस एल, पाइप प्लस लीक में से पाइप माइनस कर देता हूं, यानी 4 में से 5 माइनस कर देता हूं, ठीक है। पाइप प्लस लीक में से पाइप माइनस कर देता हूं, तो पाइप हट जाएगा, ए से ए हट जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा लीक। तो 4 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, 4 में से 5 घटाए कितना आता है, -1, ठीक है। -1 मतलब है जो लीक है वो पर घंटे में 1 लीटर पानी बाहर फेंकता है। अगर पर घंटे में 1 लीटर पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है, तो 40 लीटर फेंकने में भी 40 घंटे लगाएगा। तो अगर आपने निकालना है कुल कितना समय लगेगा, टंकी कितनी भरी है, टंकी उसने बोला यदि टंकी भरी हो, टंकी में 40 लीटर पानी है और पर घंटे 1 लीटर बाहर फेंक रहा है,
तो 40 लीटर फेंकने में कितने घंटे लगाएगा? 40 घंटे। 40 लीटर फेंकने में कितने घंटे लगाएगा? 40 घंटे। आ रहा समझ में? ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, पर घंटे 1 लीटर फेंक रहा है तो 40 लीटर फेंकने में 40 बट्टे -1 40 घंटे। ठीक है, माइनस डिनोट कर रहा है कि पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, 40 घंटे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान था। ठीक है, इसी तरीके का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसकी तली में छेद होने के कारण, सेम आ गया क्वेश्चन, इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितनी घंटे में खाली हो जाएगी? अब देखो इसने क्या कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा और बढ़ा के दे दिया और इतना लेंदी दे दिया क्वेश्चन, जैसे तो इतना टफ है, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लैंग्वेज पढ़ के घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। देखो उसने बोला एक पाइप किसी पानी की टंकी को भरने में 5 घंटे लगाता है। कोई पाइप ए है और वो कितने घंटे लगा रहा है? 5 घंटे लगा रहा है। कितने घंटे लगा रहा है? 5 घंटे लगा रहा है। लेकिन इसकी तली में छेद होने के कारण, अब उसकी तली में छेद हो गया, अगर तली में छेद हो गया, आपको बताया था मैंने, ये पाइप पानी डालने वाला है, अब यहाँ पे छेद हो गया मतलब लीक हो गया, पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब देखो पाइप ए तो पहले से है, लेकिन अब पाइप ए के साथ एक लीक भी आ गया, यहाँ पे छेद भी हो गया, लीक भी आ गया। तो जब पाइप ए के साथ लीक आ गया तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब क्या करोगे ना, आप 30 मिनट देख के घबरा से जाओगे। भाई साहब 5 घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे में अगर 30 मिनट जोड़ोगे तो 5.5 घंटे तो हुए, और 5.5 घंटे को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 5.5 आवर, बिल्कुल। ठीक है, अगर न्यूमेरिक टर्म में लिखूं तो 5 घंटे लग रहे थे पहले, अब 30 मिनट और लग रहे हैं। अगर 30 मिनट और लगेंगे, 30 मिनट को सीधे ये भी तो बोल सकते हो 5.5 घंटे लग रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हो 5.5 घंटे लग रहे हैं, हमारा काम शॉर्ट हो जाएगा बस। 30 मिनट को 30 मिनट मतलब होता है 1 घंटे का आधा, तो 5 का आधा, 5 में आधा जोड़ दोगे 5.5 घंटे। अब वही एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों की भाग जाती है। अब आप क्या सोचोगे ना, दशमलव आ गया भैया, क्या होगा? दशमलव देख के कई लोग घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, देखो 5.5 है ना, ये कितना है? 5.5। अब 5 की भाग अगर मैं 55 में दूं चले जाएगी, और 5.5 की भाग भी 55 में दूं चले जाएगी। आप उस नंबर को सीधा मान लो ना 55। आप टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लो 55। अब 5 की भाग देता हूं 55 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बार? 11 बार। अब 5.5 की भाग देता हूं 55 में। देखो पहले तो यहां से दशमलव हटाओगे, वहां जीरो बढ़ेगा, तो 55 की भाग 550 में दो, 55 एकम 55 और ये जीरो। बहुत ही आसान। ठीक है, दशमलव हटाओगे उधर जीरो बढ़ेगा, 550 में सीधे 55 की भाग दो, 55 एकम 55 और एक जीरो। अब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता है आपको A प्लस L में से, पाइप प्लस लीक में से पाइप को माइनस करना है, क्योंकि केवल छेद ने जो है टंकी को खाली करना है। तो इसमें से माइनस करो तो बचेगा L। A प्लस L में से L माइनस करोगे, A प्लस L में से A प्लस L में से A माइनस करोगे, A से माइनस हो जाएगा, बचेगा L। यानी कि 10 में से 11 माइनस करो, 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 कितना होता है मेरे भाइयों? 1। 10 माइनस 11 कितना होता है? -1। माइनस डिनोट करता है कि क्या हो रहा है, लीक जो है पर घंटे 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। अगर पर घंटे 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है तो 55 लीटर बाहर फेंकने में कितने घंटे लग जाएंगे? 55 घंटे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55/1। माइनस नहीं भी लगाओगे चलेगा, माइनस केवल डिनोट कर रहा है कि पानी क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो 1 की भाग 55 में दे दो, 55 घंटे लग जाएंगे। तो कितने घंटे लग जाएंगे? लीक के द्वारा पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में 55 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा था, आसान था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। 2 नल ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है मेरे भाइयों, ए और बी, और टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यानी कि ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में, तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल है
खाली कर सकता है, आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला है, माइनस दिखा दिया। तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये जो है बाहर फेंकने वाला पाइप है, पानी को 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में पूरी जो भरी हुई टंकी है उसे खाली कर देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है पहले ए और बी खुले रहते हैं तथा 5 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों की भाग जाती है, मेरे हिसाब से 60 ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब 60 लीटर का टैंक हो जाएगा। ठीक है, 60 लीटर का टैंक मान लिया, 12 की भाग 60 में देता हूँ, 12 पंचे 60, 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। 15 की भाग 60 में देता हूँ, 15 चौको 60, 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। 6 की भाग 60 में देता हूँ, तो 1 मिनट में 10 लीटर बाहर फेंकेगा। 1 मिनट में 10 लीटर बाहर फेंकेगा, 6.7। ठीक हो गया मेरे भाइयों। अब वो कह रहा है पहले ए और बी खुले रहते हैं। हाँ, पहले ए और बी खुलेंगे तभी तो थोड़ा टंकी भरेगी, नहीं तो ये खाली टंकी को कहाँ से खाली करोगे। ठीक है, वो कह रहा है पहले ए और बी खुले रहते हैं तथा 5 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। पहले इसका मतलब 5 मिनट तक ए और बी को खोला जाएगा। बिल्कुल सही काम हो रहा है, क्योंकि टंकी खाली है, टंकी में कुछ पानी भी तो भरा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले ए और बी को खोला जा रहा है, तो पहले ए और बी को खोला जा रहा है, और ए और बी को कितने मिनट तक खोला जा रहा है मेरे भाइयों। ए और बी को 5 मिनट तक खोला, और 5 मिनट के बाद हलचल होगी और सी को भी खोल दिया जाएगा, यानी कि ए और बी को 5 मिनट तक खोला जाएगा। अब ए और बी बताओ 1 मिनट में कितना भरेंगे। ये 1 मिनट में कितना भरता है, 5 लीटर। ये 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर। इसका मतलब ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 4 9 लीटर। 5 और 4 9 लीटर ये भर देंगे 1 मिनट में। लेकिन 1 मिनट नहीं भरवाना, 5 मिनट भरवाना। अगर 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे तो 5 मिनट में 9 पंचे 45 लीटर भरेंगे, 9 पंचे 45 लीटर भरेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है, उसने कहा भरी हुई टंकी खाली में करने में कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं बोला उसने, बोला तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। टंकी में कितना पानी है, 45 लीटर पानी है। टंकी में कितना लीटर पानी है, 45। ठीक है, अब तीनों नलों को खोल देंगे। अब तीनों नलों को खोलेंगे, ठीक है, तीनों नलों को खोलता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 5 + 4 9, इन दोनों को खोल दिया। ठीक है, अब एक समय पे तीनों नलों को खोल रहा हूं, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, और इसको भी खोल दिया तो -10। अब इसको भी खोल दिया तो कितना हो जाएगा, -10। इसको भी खोल दिया तो कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि 9 लीटर भरा और 10 लीटर बाहर निकल गया। इसका मतलब 1 लीटर तब भी एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, क्योंकि 9 में से 10 घटाओगे तो -1 आएगा। 9 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, -1। वो कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पर मिनट क्या कहानी बन रही है, पर मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। पर मिनट 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। हमने कितना पानी बाहर निकालना है, 45 लीटर। तो हमने 45 लीटर पानी बाहर निकालना है, तो 45 लीटर में भाग दे देंगे जब तीनों को एक साथ खोला। उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में ये हुआ 9 लीटर पानी भरा, 10 लीटर बाहर निकला, तो पर मिनट 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, तो 45 लीटर खाली करने में कितने मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट। 1 का भाग दे दिया, 1 का भाग 45 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो टोटल जो टंकी है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, सबसे आसान चैप्टर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराया था। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, 3 गुना तेजी से भरता है। उसने बोला एक पाइप, मान लो एक पाइप है ए, दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है। स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, तो माना अगर जो ये वाला पाइप है बी, वो अगर 1 की स्पीड से बढ़ता है, ठीक है, वो अगर 1 की स्पीड से बढ़ता है, जो पाइप बी है वो 1 की स्पीड से बढ़ता है, तो उसने बोला जो दूसरा पाइप है, एक पाइप किसी पानी को टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है। जो दूसरा पाइप है 3 गुना तेजी से भरेगा, तो इसको माना इसकी स्पीड 1, तो इसकी स्पीड हो गई इससे 3 गुना, तो 3 हो गई। ठीक है, इसकी स्पीड 1, तो इससे 3 गुना है इसकी स्पीड, तो ये अगर 1 है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3। यदि दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप जो है टंकी को भरने में कितने मिनट लेते हैं, 36 मिनट। दोनों पाइप
टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, 36 मिनट। अब देखो वहां मैंने बताया था आपको टाइम एंड वर्क में, ठीक है, कि कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है कुल कार्य। और अगर यहां बात करूं पाइप एंड टैंक में, तो स्पीड जो गति होगी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी टैंक की, ठीक है, टोटल कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि गति गुणा जो समय होगा, अगर किसी पाइप की गति और, ठीक है, गुणा कुल समय होगा, तो टोटल कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी टैंक की कुल क्षमता। टैंक में कितना पानी आ सकता है, टैंक कितना पानी ले सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये पहले भी बता रखा है मैंने, वहां भी बताया टाइम एंड वर्क में, ठीक है, तो यहां भी समझ लेना। तो आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी है, टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए आपको स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अभी देखो टाइम किसका दे रखा है, दोनों का। टाइम किसका दे रखा है, दोनों का, यानी कि ए और पी का। तो यहां पे स्पीड भी दोनों की रखनी पड़ेगी। अगर टाइम दोनों का दे रखा है कंबाइंड, कि दोनों कितने मिनट में, ठीक है, टंकी को भर सकते हैं, अगर टाइम दोनों का दे रखा है तो स्पीड भी दोनों की लेनी पड़ेगी। टाइम दोनों का दे रखा है कितना, 36, गुणा स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, इसकी 3 है और इसकी 4 है, टोटल सॉरी इसकी 3 है और इसकी 1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। इसकी 3 है, इसकी 1 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो टोटल स्पीड 4 और टोटल टाइम 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 36 गुणा 4 कितना, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, ठीक है, 144, ठीक है, 144 मिनट, सॉरी 144 लीटर, ठीक है, 144 लीटर कैपेसिटी निकालना है, 144 लीटर मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो धीमी गति वाला पाइप ए है या बी है, ये बताओ। धीमी गति वाला पाइप ए है या बी है, धीमी गति वाला पाइप जो है बी है। क्यों, इसकी गति 1 है, इसकी गति 3 है, इसकी 3 गति है मतलब ये तेज गति वाला है, इसकी 1 गति है मतलब ये धीमी गति वाला है। तो हमने निकालना है बी, ठीक है, टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो आपको पता है, अगर आपको बी का टाइम निकालना है, आपने क्या करना पड़ेगा, टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है 144, उसमें बी की स्पीड का डिवाइड करना पड़ेगा। बी की स्पीड कितना है, 1, तो ये आ जाएगा हमारा 144, कितना आ जाएगा, 144 मिनट। लेकिन हमें जो आंसर दे रखे हैं ना दोस्तों, मिनट में नहीं दे रखे, जबकि क्वेश्चन में मिनट का जिक्र किया था, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी मिनट में आ रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारा जिक्र किया था दोस्तों, ठीक है, मिनट का किया था यहाँ, जबकि आपको घंटे में दी है चीजें, तो आप इसको घंटे में बदल दो। आपको पता है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। 120 मिनट ले लो, इसमें से चुरा लो, 120 मिनट मतलब हो गए 2 घंटे। 144 में से 120 घटा दो, 144 में से 120 मतलब 2 घंटे घटा दो, 144 में से 120 घटा कितना आ जाएगा, 24 मिनट, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो के एंड में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर्स बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहाड़ी अड्डा जो हमारा चैनल है उसका, उसमें ऐड हो जाइए, वहाँ अपने जितने भी डाउट है रखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।